हाँ भाई, मैथ्स 2B का फाइनल रिवीजन, एक आखिरी बार रिवीजन करेंगे। रिवीजन में पूरे क्वेश्चंस तो कंप्लीट नहीं कर सकते, बट ये वीडियो में अपन जितने भी LAQs है मैथ्स 2B के, ओके, तो हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 to 6 LAQs और रिमेनिंग प्रॉब्लम्स का प्रोसीजर चेक कर लेंगे। तो ये आपका रिवीजन है। अच्छी तरह से सुकून से बैठो, बुक लो, प्रैक्टिस करो, ओके, दो बार रिपीट करो, प्रैक्टिस करो और पूरे LAQs कम से कम दो बार लिख के प्रैक्टिस करना है। पहले तो देख लो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो। ये आखिरी 24 आवर्स अपने नहीं समझ के मेहनत करो, इंशाल्लाह आपका 1 साल बच जाता। तो शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अंडर क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कितने क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको ब्रॉडली देखा गया तो 5 क्वेश्चन है भाई। कौन से होते हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, फर्स्ट वन। दूसरा, शो दैट 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। तीसरा, इफ 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। वेरी इंपॉर्टेंट है, AP में यही क्वेश्चन आया। उसके बाद चौथा होता इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, सेंटर लाइज ऑन ए लाइन। और फिफ्थ वन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो ये पांचों मेथड के हर एक क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स है? 3 पॉइंट्स है। शुरू करेंगे, रेडी है पूरे? हाँ, तो देखो भाई, ये है गिवन 3 पॉइंट्स 1, 2, 3, -4, 5, -6। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? गिवन पॉइंट्स A, B, C, राइट डाउन द गिवन पॉइंट्स A, B, C। 3 दिया तो 3, 2 दिया तो 2, 4 दिया तो 4। उसके बाद लेट S इक्वल्स टू इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन जनरल फॉर्म। क्या है भाई फॉर्मूला? x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल्स टू 0 विद द रिक्वायर्ड सर्कल। अपने को जो सर्कल फाइंड आउट करना है उसका जनरल फॉर्म है S से डिनोट करते, किससे डिनोट करते? S से x² + y² + 2gx + 2fy + c। अब इसमें 3 अननोन्स है। कौन से? g की वैल्यू फाइंड आउट करना है, f की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करना है? c की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये 3 वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए 3 डिफरेंट कंडीशंस हर बार देता भाई। तो अभी अपने पास कंडीशंस है, ये जो अपना रिक्वायर्ड सर्कल है ये तीनों पॉइंट से पास हो रहा, या ये तीनों पॉइंट से सर्कल पे लाइस होते। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करें? फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना? 1, 2 x एंड y लाइस ऑन S। ओके, यानी ये जो सर्कल में x और y है उसके प्लस में क्या पुट कर रहे? 1 and 2 पुट कर रहे। तो x² becomes 1², y² becomes 2², 2g into x is 1, 2f into y is 2 plus c। तो 1² is 1, 2² is 4, 2 1s are 2g, 2 2s are 4f plus c। अब ये इक्वेशन हमेशा ऑर्डर में लिखना है। g से शुरू करना है, 2g + 4f + c, और ये 1 + 4 कितना होता? 5। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करिए। इक्वेशन 1 कहाँ से आया? जनरल इक्वेशन में फर्स्ट पॉइंट पुट करे तो इक्वेशन 1 आया। इसी तरह से जनरल इक्वेशन में सेकंड पॉइंट पुट करे तो इक्वेशन 2 आता। कर ले सकते ना भाई? पॉइंट B है 3, -4 x और y के प्लस में पुट करने से सेकंड इक्वेशन 6g - 8f + c + 25 इक्वल्स टू 0। इसी तरह से इक्वेशन 3 कैसा आता? जनरल इक्वेशन में x की वैल्यू c, 5, -6 पुट करने से आपको इक्वेशन 3 आता। 10g - 2f + c + 61 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 3। तो क्या था भाई यहाँ तक प्रोसीजर? सबसे पहले क्या करना है? लेट S बी द रिक्वायर्ड सर्कल। S का फॉर्मूला क्या होता? x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल्स टू 0, वो ले लिए। अब उसमें पहला पॉइंट सब्स्टिट्यूशन कर तो कौन सा इक्वेशन आ रहा? फर्स्ट इक्वेशन आ रहा। दूसरा पॉइंट पुट करे तो कौन सा इक्वेशन आ रहा? सेकंड इक्वेशन आ रहा। तीसरा पॉइंट पुट करे तो कौन सा इक्वेशन आ रहा? थर्ड इक्वेशन आ रहा। कितने इक्वेशंस आ गए? थर्ड इक्वेशन आ गए। वेरी गुड। अब क्या करना है? अब देखो भाई, हाँ, अपने को यहाँ पर 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स में है, तो एक वेरिएबल एलिमिनेट करके बाकी के 2 फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए प्रोसीजर है सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2। जो 3 इक्वेशन है उसमें 3 वेरिएबल्स है, तो अपन क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। 1 2 कर रहे, 2 3 कर रहे, आपकी मर्जी। 1 2 1 3 1 2 2 3 जो करते करो। मेन मकसद है ये अनवांटेड सी है ना, इसको पहले निकाल देना है। तो सब्ट्रैक्शन कर रहे भाई। तो सब्ट्रैक्शन कर तो क्या होता? साइन चेंज हो जाता। तो ये पहला माइनस बन जाता, माइनस रहा तो प्लस बन जाता, माइनस रहा तो प्लस, माइनस सब्ट्रैक्शन करें। आता ना सब्ट्रैक्शन? 2 - 6 - 4g
दोनों भी प्लस है, 4 + 8 12f, सी गेट कैंसल, 5 - 25 -20 = 0। ये पूरे डिवाइडेड बाय -4 से डिवाइड करिए। किससे डिवाइड करेंगे? -4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 ज़ा, 4 3 ज़ा, 4 5 ज़ा, साइन चेंज कर लो भाई, -4 से डिवाइड करें ना, तो ये है अपना इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 आ गया। क्या करने से आया? इक्वेशन 1 में से 2 सब्ट्रैक्शन करने से इक्वेशन 4 आ गया। इसी तरह से अभी नेक्स्ट क्या कर रहे हैं अपन? 2 और 3 सब्ट्रैक्शन करें। 6 - 10 -4g। अब देखो ऊपर वाला माइनस है, ये माइनस था प्लस बन गया, -8 + 12 इज +4f, सी कैंसल, 25 में से 61 निकाले तो -36 = 0। अगेन हियर आल्सो डिवाइडिंग ईच वन बाय -4। आप कौन से भी टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, बट सिंपलेस्ट फॉर्म में आने से सर्कल्स के तकरीबन प्रॉब्लम्स में -4 से डिवाइड होता। तो -4 से डिवाइड कर दो, 4 1 ज़ा, 4 1 ज़ा, 4 9 ज़ा। ओके, साइन चेंज कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर ले रहे हैं। तो ये है अपना इक्वेशन 5। ये कहाँ से आया भाई? इक्वेशन 2 और 3 सब्ट्रैक्शन करने से आ गया। तो अभी अपने पास कितने इक्वेशन है? 2 इक्वेशन है। उसमें वेरिएबल्स क्या है? जी और एफ है। तो अब क्या है? सॉल्विंग कर रहे हैं किसको 4 और 5। एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आता वो करो, आपको जो आता वो करो। या यहाँ तो देखो भाई, ये जी एफ और कॉन्स्टेंट है ना, बोलोगे कोफिशिएंट लेना। जी का कोफिशिएंट 1, एफ का कोफिशिएंट -3, कॉन्स्टेंट 5। फर्स्ट वाला रिपीट करो। सेकेंड इक्वेशन में जी का कोफिशिएंट 1, एफ का कोफिशिएंट -1, कांस्टेंट 9। फर्स्ट वाला रिपीट करो। अब यहां पर किसके वैल्यूज आने वाले हैं भाई? जी और एफ की वैल्यू है, जी एफ आने वाली है। खुश हो गए क्या? जी और एफ के वैल्यूज आने वाले हैं। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना साहब, क्या करना है? क्रॉस में 1 1 ज़ा -1, फॉर्मूले में माइनस, 1 3 ज़ा -3, -1 + 3 दोनों के डिनोमिनेटर में लिखना है। ये जो पहला डिटरमिनेंट है दोनों के डिनोमिनेटर में लिखना है, दूसरा वाला जी के पास लिखना है, तीसरा वाला एफ के पास लिखना है। तो अभी कौन सा कर रहे हैं अपन? ये कर रहे साहब, -3 9 ज़ा 27, -1 +5 और लास्ट वन ये 5 1 ज़ा 5, -9 1 ज़ा 9, 5 - 9, और ये होता कितना? -22/2, -4 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 के टेबल में कट करो, 2 11 ज़ा, 2 2 ज़ा, माइनस है बोल के माइनस। तो किसके वैल्यू सही है? जी और एफ के वैल्यू से। होना क्या था? जी एफ सी होना था। अभी जी और एफ आ गया। हमेशा क्या करो? सब्स्टिट्यूट जी वैल्यू -11, एफ वैल्यू -2। इक्वेशन 1 2 3 किस में भी आता भाई, बट हमेशा इक्वेशन 1 करो। कौन सा भी कर सकते हैं, किसमें कर सकते हैं? 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं, बट इन जनरल 1 में करो, या सबसे छोटा इक्वेशन जो है उसमें करो। यहाँ पर छोटा इक्वेशन 1 है, तो 2 टाइम्स ऑफ जी की वैल्यू -11 + 4 टाइम्स ऑफ एफ की वैल्यू -2 + सी + 5। कौन सा इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन है। अब 2 11 ज़ा 22, 4 2 ज़ा 8 लिखे करेंगे ऐसे। कौन से? इधर ही लिख देता हूँ, -22 -8 + c + 5 = 0। यहाँ से c को सब्जेक्ट बनाना है। ये -30 + 5 -25 बाहर जाके +25। तो किसकी वैल्यू आ गई भाई? c की वैल्यू भी आ गई। अभी अपने पास कौन से वैल्यूज है? g की वैल्यू है, f की वैल्यू है, c की वैल्यू है। तो फाइनली फ्रॉम s सब्स्टिट्यूट g, f एंड c इन s। तो अपना जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या था? x² + y² + 2 टाइम्स ऑफ gx + 2 टाइम्स ऑफ fy + c = 0। और इसमें वैल्यूज पुट करो। g की वैल्यू कितनी है? -11, f की वैल्यू -2, c की वैल्यू 25। फाइनली मल्टीप्लाई कर लो भाई। देयरफॉर x² y² -22x -2 2 ज़ा 4y + 25 = 0। ओके, तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। क्या था भाई? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। अब एक काम करेंगे, दूसरा क्वेश्चन होता फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। तो हो गया ना। अब ये इसके वजह यही क्वेश्चन ऐसा आया, समझिए। मतलब गौर से देखो, अपन क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे भाई। अभी क्वेश्चन नंबर 2,
ये हिसाब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट 1, 2, 3, -4, 5, -6 and 19, 8 are concyclic, are कॉन्साइक्लिक मतलब ये चारों पॉइंट्स एक ही सर्कल पे है बोल के प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? ये चारों पॉइंट्स एक ही सर्कल पे है बोल के प्रूफ करना है। कौन से सर्कल पे प्रूफ करना है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट 3 पॉइंट्स ले लेके इक्वेशन ऑफ ए सर्कल फाइंड आउट करना है। वो कैसा करते हैं दिखाना आप भी स्क्रीन पे। क्या करना है, फर्स्ट 3 पॉइंट्स लेना है, लेट एस बी द रिक्वायर्ड सर्कल। फर्स्ट पॉइंट पुट करो, फर्स्ट इक्वेशन आता, सेकंड पॉइंट पुट करो, सेकंड इक्वेशन आता, थर्ड पॉइंट पुट करो, थर्ड इक्वेशन आता, फोर्थ पॉइंट पुट कर तो फोर्थ आता। फोर्थ यूज नहीं करना है, खाली 3 ही करना है। ओके, कर लिए 3 सर। उसके बाद हाँ, अब उसके बाद देखो आपको करना क्या है बोले तो, हाँ उसके बाद क्या करते हैं, सेम जैसा सॉल्विंग 1, 2 करना है, इक्वेशन 4 आता, सॉल्विंग 2, 3 करना है, इक्वेशन 5 आता, 4, 5 को सॉल्व करना, जी और एफ के वैल्यू आती, जी एफ की वैल्यू किस में पुट करते हैं, सी में पुट करते, 1 में पुट करते हैं, सी आते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, रिक्वायर्ड सर्कल लिख देते हैं। ये तो पुराना सेम है, हाँ सेम है। अब उसके बाद जो करना है वो अलग करना है। यहां तक आ गया तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ देखो भाई, इसके बाद क्या करना है बोले तो आपको पहले तो ये इरेज कर दो भाई। हाँ देखो भाई, तो इरेज कर दे रहा हूं। अपने को 3 पॉइंट से पासिंग थ्रू सर्कल आ गया। क्या आया, x² + y² -22x -4y + 25 = 0 आया। अगर शो दैट कॉन्साइक्लिक है तो फोर्थ पॉइंट 19, 8 x एंड y इसको वेरीफाई करना है। ओके तो अभी क्या करना, एक्स्ट्रा स्टेप वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करना है कैसा करते हैं, x के प्लस में 19 लिखो, y के प्लस में 8 लिखो, 19² + 8² -22 × 19 -4 × 8 + 25। ओके 19 का स्क्वायर 361, 8² 64, ये +25 पहले लिख ले रहा हूँ मैं। 22 19 ज़ा 418, 48 ज़ा 32, ये तीनों की जमा 450 और ये दोनों की जमा 450, 450 - 450 0। ओके अगर 0 आ गया, देयरफॉर गिवन 4 पॉइंट्स, गिवन 4 पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स थे? पॉइंट्स थे 1, 2, 3, -4, 4, 5, -6 and 19, 8 आर कॉन्साइक्लिक। ओके तो 2 क्वेश्चंस हो गए अपने। कौन से हो गए, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स और शो दैट 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक में एक्स्ट्रा क्या करना है, ये जो वेरिफिकेशन है वो एक्स्ट्रा करना है। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट वन प्रोसीजर आ गया। चलो नहीं आया तो कोई बात नहीं, सेकंड देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, यही आता समझ के प्रैक्टिस करो। ओके तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है भैया, इफ 2, 0, 0, 1, 4, 5 एंड 0, c आर कॉन्साइक्लिक देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो क्या करते, गिवन पॉइंट्स लिखते। कितने पॉइंट्स गिवन है, 4 पॉइंट्स गिवन है, a b c और d। लेट एस बी द रिक्वायर्ड सर्कल। सर्कल का जनरल फॉर्म क्या होता, x² + y² + 2gx + 2fy + k। सर c बोले थे, अरे क्वेश्चन में फाइंड सी है, सी लड़ लेते बल्कि अपन क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड सी है ना भाई, तो इसलिए लेट द रिक्वायर्ड सर्कल में सम अदर देन सी कांस्टेंट लेना है, तो के ले लेंगे। सी लिख के उसको पीछे से एक लाइन मारो, के हो जाता ना। हाँ अब सेम प्रोसीजर है भाई, फर्स्ट पॉइंट 2, 0 लाइस ऑन एस। एक्स और वाई के प्लस में पुट करने से 2² 0² 2g × x की वैल्यू 2, 2f × 0 + k = 0। तो 2 2 4, 0² 0, 2 2 4, 0 + k। तो इक्वेशन हमेशा g से शुरू करना है। 4g f के प्लस में या g के प्लस में कोई 0 आ रहा तो 0 लिख लो। 4g + 0 + k + 4 = 0, इक्वेशन 1। इसी तरह से पॉइंट बी 0, 1 एक्स और वाई के प्लस में जनरल इक्वेशन में पुट करने से यहाँ पर अभी
एफ नहीं है तो जी नहीं है, सॉरी, 0 प्लस 2f प्लस के प्लस 1 इक्वल 0, इक्वेशन 2। इसी तरह से थर्ड पॉइंट 4 एंड 5 पुट करने से 8g प्लस 10f प्लस के प्लस 41 इक्वल 0 आता। 3 इक्वेशन 3 पॉइंट्स। चेक कर लो आ गया क्या। ए का फर्स्ट इक्वेशन कहाँ से आ रहा, पॉइंट ए जनरल इक्वेशन में पुट करे तो इक्वेशन ए आता सर, पॉइंट बी जनरल इक्वेशन में पुट करे तो इक्वेशन बी आता सर, और सी कैसा आता, पॉइंट सी इक्वेशन एस यानी जनरल इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन 3 आता, इक्वेशन 4 भी आता क्या, फोर्थ पॉइंट अभी यूज नहीं करना है, पहले तीनों पॉइंट से सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, वो आने के बाद फोर्थ पॉइंट उसमें वेरीफाई करना है। ओके, तो अभी कहाँ तक करें अपन, 3 पॉइंट्स आ गए। ओके चलो, अब 3 पॉइंट्स आने के बाद क्या करते साहब, अपन जी और एफ निकालते। जी एफ कहाँ से निकालते, हाँ तो आपको क्या करना है, अभी सॉल्विंग करना है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 लिखे, उसके नीचे इक्वेशन 2 लिखे, ये लोगों को सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं साहब, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। 0 है, 0 का साइन चेंज करे तो भी बेशरम 0 चलता, 2f का साइन चेंज करे तो -2f, k का -k, 1 का -1। तो मेन मकसद है अनवांटेड के निकाल दिए भाई। 4g में से 0 निकाल रहे, 4g में से कुछ भी नहीं निकाल रहे तो कितना रहता, 4g रहता, 0 -2f, 0 की तो वैल्यू ही नहीं रहती, -2f, के तो कैंसल। 4 में से 1 निकाल रहे, बच्चों को -3 आता, 4 बड़ा नंबर में से छोटा नंबर निकाले तो प्लस में आता, इक्वेशन 4 ऐसा। इसी तरह से यहाँ पर भी माइनस 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 माइनस, जितने भी माइनस थे प्लस हो गए, प्लस रहे तो माइनस होते, बट यहाँ पर पूरे पहले से प्लस है तो माइनस बन जाते हैं। 0 -8g -8f होता भाई, 8f होता, 8g होता, g होता। 2f -10f, 2 -10 -8f, और अपना के कैंसल, 1 -41 -40, ये पूरे कोई टेबल से डिवाइड होते क्या, -8 से होते। 8 के टेबल में 8 कब आता, 8 1 सा आता तो 1g, 8 के टेबल में 8 8 8 5 सा, तो इसको लेते अपन इक्वेशन 5। तो कौन सा इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 5 आ गया। तो अभी अपने पास इक्वेशन 4 है, 5 है, कितने कितने वेरिएबल्स में है, दो दो वेरिएबल्स में है। ये लोगों को सॉल्व करके किसके वैल्यूज आते हैं, जी एफ की वैल्यू आती। किसको किसको सॉल्व करना है, इक्वेशन 4 एंड 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो आता वो करो, नहीं आता तो ये करो। कैसा करते, फोर्थ इक्वेशन के कोफिशिएंट्स 4 -2 3, फर्स्ट वाला रिपीट, 1 1 5, फर्स्ट वाला रिपीट, किसके वैल्यूज आने वाले हैं, जीएफ के वैल्यूज आने वाले हैं। अभी सेच आओ, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 1 जा 4, माइनस ऑफ माइनस +2, 4 +2 कहाँ पर लिखना है, दोनों के डिनोमिनेटर में लिखना है। 2 5 जा -10, फॉर्मूले में माइनस, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, -5 4 जा 20, ये होता भाई -13/6 -17/6। किसके वैल्यूज आ गए, जी और एफ के वैल्यूज आ गए। अभी कौन से वैल्यूज होना है, सी आना है। तो जी एफ के वैल्यूज कहाँ पर, जी एफ के वैल्यूज किस में पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट जी -13/6, एफ -17/6, किसमें, इन फर्स्ट इक्वेशन में करिए। फर्स्ट में करते, सेकंड में करते, थर्ड में करते, सेकंड में करो, क्या बोलते, सेकंड इक्वेशन छोटा है। 0 + 2f प्लस के प्लस 1 = 0। बच्चों का डाउट पूछते आप, मैं पूछूं, आप ही बोलो सर। बेटा सर यहाँ पर के नहीं है, फिर के का, सॉरी जी नहीं है, जी का क्या करना है, जी और एफ के वैल्यू सब्स्टिट्यूशन इन इक्वेशन 2 बोले, बट जी है नहीं, जो है वो करना है, मतलब एफ है तो सिर्फ एफ ही लिखो। तो क्या कर रहे भाई, इसमें एफ की वैल्यू लिख रहे, और वो कितनी है, -17/6। ब्रैकेट्स यूज करो, कैलकुलेशन करने में मजा आता। हाँ, ये 2 के टेबल में कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा। अपने को बनाना है के सब्जेक्ट, +1 को बाहर भेज दो, -1, ये माइनस से प्लस होता, 17/3 माइनस से बाहर जाके +17/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लो, 3 1 जा 3, सो -3 + 14/3, सॉरी 17/3, तो होता कितना, 14/3। सो के = आया भाई 14/3। ये किसकी वैल्यू है, के की वैल्यू है, अभी के की वैल्यू -14/3। और क्या होना है, जी और एफ होना है। ओके, जी एफ भी आ गया, के भी आ गया। तो रिक्वायर्ड सर्कल, देयरफॉर और रिक्वायर्ड सर्कल
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। वैल्यूज पुट करो, g की वैल्यू -13/6 -17/6, k की वैल्यू 14/3। कुछ कैंसिल होता क्या, 2 1 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 3 जा, सबका डिनोमिनेटर 3, तो बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करो। तो जहाँ जहाँ 3 नहीं है वहाँ पर 3 आता, जहाँ जहाँ 3 है वहाँ से चले जाता। तो ये है अपना रिक्वायर इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू गिवन 3 पॉइंट्स। बट अपने को क्या करना है, ये जो 4 पॉइंट्स है वो कॉन्साइक्लिक है। ओके, 4 पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक है, तो कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करना है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अभी फाइनली वेरिफिकेशन करो, या डी जो है कितना है साहब, 0, एक्स और वाई, ये अपन ये फाइनल आंसर अपना 6th इक्वेशन ले लेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो फ्रॉम 6th इक्वेशन एक्स स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ 0 स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ वाई की वैल्यू c का स्क्वायर माइनस 13 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू 0 17 टाइम्स ऑफ c प्लस 14 इक्वल्स टू 0। ये 0 ये 0, तो बचे हुआ है 3c स्क्वायर माइनस 17c प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है साहब, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। इसके फॉर्मूला यूज करके फैक्टर्स निकालो, या फॉर्मूला यूज करके रूट्स निकालो। तो फैक्टर्स इजी है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बीच में क्या नंबर है 17 है, इधर कितना है 3 है, इधर कितना है 4 है, 14 है। तो काम करेंगे, ये 17 का दिल बड़ा है, इसको 3 दे दे रहा, इसको 14 दे दे रहा, 3 और 14 कितना होता, 17 होता, यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फर्स्ट 3 टर्म से 3c कॉमन, तो c -1 बचता, जो फर्स्ट ब्रैकेट में एज इट इज लिख देना है -14। तो c -1 फिर से कॉमन बचा, बाहर का 3c अंदर का 14, अलग अलग 0 बनाए, तो c इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू 14/3। ओके, k और c की वैल्यू हमेशा सेम आना चाहिए, वही आती, रिक्वायर c इज 14/3। ओके, तो c इक्वल्स टू 1 तो ऑलरेडी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या करे भाई, लेट द जनरल इक्वेशन। बट जनरल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, k लेते फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड पॉइंट सेकंड इक्वेशन, थर्ड पॉइंट थर्ड इक्वेशन, 1 - 2 इक्वेशन 4, 2 - 3 इक्वेशन 5, 4 एंड 5 क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्विंग कर लो, जी और एफ के वैल्यूज आते हैं। जी एफ के वैल्यूज 1 में 2 में 3 में किस में भी पुट करो, बट यहाँ किस में करे, 2 में करे। कौन सी वैल्यू आती, के की वैल्यू आती। जी और एफ और के फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करे, सर्कल का एक इक्वेशन आ गया। अब इसमें 4th पॉइंट वेरीफाई करना है, क्या बोलते ऑलरेडी ये कॉन्साइक्लिक है, मतलब 4th पॉइंट वेरीफाई करना है, सेटिस्फाई होता, तो इक्वल्स टू 0 ले लेना है। और जहाँ पर भी x और y है 0, c पुट करने से c में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा, उसके फैक्टर्स या रूट्स निकालना है। तो ये था भाई अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड LAQ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स है, 4, 1, 6, 5 एंड सेंटर लाइज ऑन ए लाइन। अभी यहाँ पर क्या है, 2 पॉइंट्स गिवन है और एक लाइन गिवन है। तो करते कहाँ से शुरू, सेम गिवन पॉइंट्स A एंड B, गिवन लाइन लिख दीजिए। लेट S बी द रिक्वायर्ड सर्कल, A 4, 1 लाइज ऑन S, 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2g इंटू एक्स की वैल्यू 4, 2f इंटू वाई की वैल्यू 1 प्लस सी, 2 4 ज़ा 8g प्लस 2f प्लस सी, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17, इक्वेशन 1। इसी तरह से b 6, 5 लाइज ऑन s, 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 2g इंटू एक्स की वैल्यू 6, 2f इंटू वाई की वैल्यू 5 प्लस सी इक्वल्स टू 0, 2 6 ज़ा 12g, 2 5 ज़ा 10f प्लस सी, 6 6 ज़ा 36, 5 5 ज़ा 25, दोनों की जमा 61, इक्वेशन 2। कितने पॉइंट्स गिवन थे, 2 पॉइंट्स गिवन थे। कौन से a और b, a पुट करने से इक्वेशन 1, b पुट करने से इक्वेशन 2। अब ये दोनों को सब्ट्रैक्शन करो। ओके, तो सब्ट्रैक्शन कर रहे भाई, सब्ट्रैक्शन करें तो क्या होता, साइन विल चेंज। 8 - 12 -4g, 2 - 10 -8f, cc कैंसल, 17 - 61 -44 इक्वल्स टू 0। ईच वन डिवाइडेड बाई -4 से डिवाइड करिए। 4 1 ज़ा, 4 2 ज़ा
और 4 11 44, ये अपना इक्वेशन 3। 2 पॉइंट्स दिया था, दोनों को सब्स्टिट्यूशन करे, दोनों को सॉल्व करे तो कौन सा इक्वेशन आया? थर्ड इक्वेशन आ गया। ओके, अब तीसरा कंडीशन गिवन है सेंटर माइनस जी माइनस एफ। गिवन सेंटर किससे डिनोट करते हैं? माइनस जी माइनस एफ लाइज ऑन द लाइन, मतलब लाइन में x और y के प्लस में माइनस जी माइनस एफ लिखना है। लाइन में x और y के प्लस में माइनस जी माइनस एफ लिखे तो लाइन बिकम्स 4 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस जी प्लस 3 इंटू एफ की वैल्यू माइनस एफ माइनस 24 इक्वल टू 0। पूरा को माइनस से डिवाइड करो या माइनस कॉमन लो तो क्या बनता? 4g प्लस 3f प्लस c कहाँ है जी भाई? 24। 4g प्लस 3f प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ये अपना इक्वेशन 4। अभी अपने पास दो नए इक्वेशंस आ गए दो वेरिएबल्स में। कौन से? g और f। अब ये लोगों को सॉल्व करने से आपको g और f की वैल्यू आती। g और f की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने से c की वैल्यू आती। एक बार देखेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे। तो कितने पॉइंट्स गिवन थे? 2 पॉइंट्स गिवन थे, एक लाइन गिवन था। तो लेट एस बी द रिक्वायर्ड सर्कल। पहला पॉइंट पहला इक्वेशन, दूसरा पॉइंट दूसरा इक्वेशन, दोनों को सब्ट्रैक्शन कर दिए। अब जो गिवन लाइन है उसमें x और y के प्लस में माइनस जी माइनस एफ लिख रहे, ये आ रहा अपना चौथा इक्वेशन। अब ये दोनों को सॉल्व करना, इधरिश कर लेंगे। हाँ, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो कौन से वैल्यूज? g और f के वैल्यू। तो इसके कोफिशिएंट है 1 2 11 1 4 3 24 और फिर से 4। तो कौन से वैल्यूज आ रहे साहब? g कॉमा f के वैल्यूज आ रहे। ऐसा बॉक्स बना लो, उसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो पहले AD माइनस BC 1 3 ज़ा 3 माइनस 4 2 ज़ा 8 दोनों के डिनोमिनेटर में लिखना। उसके बाद ये वाला साहब, ओके, 4 24 ज़ा 48 माइनस 3 11 ज़ा 33। उसके बाद लास्ट का ये लिखना 11 4 ज़ा 44 माइनस 24 1 ज़ा 24। 48 में से 33 निकाले तो 15 बाई माइनस 5 20 बाई माइनस 5। तो 5 के टेबल में 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा। तो ये आ गया साहब g और f के वैल्यूज। कौन से वैल्यूज आ गए? g और f के वैल्यूज आ गए। अब अपने को फाइंड आउट करना है, हाँ, c की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इधर ही करो मैं। हाँ, g और f के वैल्यूज अपन कौन से इक्वेशन में पुट करते? इक्वेशन प्रीवियस इक्वेशन 3 या 4 किस में भी करो, c जिसमें उसमें करना। तो इक्वेशन 1 में करेंगे भाई। इक्वेशन 1 में कौन सी वैल्यू? g और f की वैल्यू -3 -4 इक्वेशन 1 में पुट कर रहे। हाँ, तो क्या है? g की वैल्यू 8 इंटू जी की वैल्यू -3 2 इंटू एफ की वैल्यू -4 प्लस c प्लस 17 इक्वल्स टू 0। 8 3 ज़ा -24 माइनस 2 4 ज़ा 8 प्लस c प्लस 17 इक्वल्स टू 0। -24 -8 -32 में से 17 निकाले तो -15। देयरफॉर c की वैल्यू -15 बाहर जाके +15। तो अपने पास कौन से के वैल्यूज आ गए? g की वैल्यू आ गई, f की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू। फाइनली सब्स्टिट्यूट g इक्वल्स टू कितना है? -3, f इक्वल्स टू कितना है? -4 एंड c इक्वल्स टू कितना है? 15 इन s। तो अपना s होता क्या होता? दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। वैल्यूज पुट करिए। g की वैल्यू -3, f की वैल्यू -4, c की वैल्यू 15। ओके, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2 3 ज़ा -6x 2 4 ज़ा -8y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो ये है अपना रिक्वायर्ड सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स उस सेंटर लाइज ऑन ए लाइन। ओके, तो ऐसे रीडर में और 3 प्रॉब्लम्स है। पॉइंट्स एक सेम है, लाइन डिफरेंट है, दूसरे में पॉइंट्स भी डिफरेंट है, लाइन भी डिफरेंट है, प्रोसीजर तो सेम है। ऐसा कर लेने से आपको आ जाता फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड पॉइंट सेकंड इक्वेशन, दोनों को सब्ट्रैक्शन करे तो इक्वेशन 3, लाइन में सेंटर पुट करे तो इक्वेशन 4, 3 4 सॉल्व करने से gf की वैल्यू हमेशा 1 में पुट करते c की वैल्यू आती। ओके, gfc की वैल्यू रिक्वायर्ड सर्कल में पुट करना है, वो अपना है फाइनल आंसर। ओके,
हाँ, सर्कल्स, क्वेश्चन नंबर 18 का लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल वो सेंटर लाइस ऑन एक्स एक्सेस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। कितने पॉइंट से पास हो रहा? 2 पॉइंट से पास हो रहा। कितने पॉइंट से पास हो रहा? 2 पॉइंट से पास हो रहा और सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सेस। तो सेम, लेट गिवन पॉइंट्स ए एंड बी एस बी द रिक्वायर्ड सर्कल। फर्स्ट पॉइंट -2, 3 लाइज ऑन एस, तो आपको फर्स्ट इक्वेशन आ रहा। सेकंड पॉइंट सब्स्टिट्यूशन करने से सेकंड इक्वेशन आ रहा। ओके, दोनों को सब्ट्रैक्शन करिए, करेंगे। इधर आ जाओ, माइनस 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 माइनस, दोनों भी माइनस है। -12g, 6 - 10 -4f, सी कैंसल और 13 में से 41 निकाल सो -28 इक्वल्स टू 0, ईच वन डिवाइडेड बाई -4। 4 से करेंगे, 4 के टेबल में कब आता? 4 3 ज़ा, 4 1 ज़ा, 4 7 ज़ा इक्वल्स टू 0। ये है अपना इक्वेशन 3। कितने पॉइंट्स गिवन थे? 2 पॉइंट्स गिवन थे। इक्वेशन 1 फर्स्ट पॉइंट सब्स्टिट्यूशन करने से आया, इक्वेशन 2 सेकंड पॉइंट सब्स्टिट्यूशन करने से आया, दोनों को सब्ट्रैक्शन करने से इक्वेशन 3 आ गया। तो 3 कंडीशंस गिवन है ना, तो 2 कंडीशन यूज कर लिए। तीसरा कंडीशन है अपना जो सेंटर है, सेंटर किसको बोलते हैं? सेंटर -g, -f लाइस ऑन एक्स एक्सेस। अगर सेंटर लाइस ऑन एक्स एक्सेस है मीन्स वाई कोऑर्डिनेट f इक्वल्स टू 0 पहले से गिवन है। क्या गिवन है? f की वैल्यू 0 गिवन है। सेंटर लाइस ऑन एक्स एक्सेस बोले तो f इक्वल्स टू 0। सर सेंटर लाइस ऑन वाई एक्सेस बोले तो g इक्वल्स टू 0। हाउ? g इक्वल्स टू 0। तो अभी अपने को ये 3 and 4 सॉल्व करिए। बोले तो इक्वेशन 3 में f के प्लस में 0 लिखो, तो 3g + 0 + 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से g की वैल्यू आ गई -7/3। तो बहुत आसान है ना भाई, g आ गया, f आ गया, उसके बाद क्या होना है? c आना है। c कहाँ से आता? फर्स्ट इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन में -4, g की वैल्यू -7/3, f तो है ना, फिर भी लिखेंगे 6 × 0 + c + 13 इक्वल्स टू 0। तो ये देखो कुछ भी कैंसिल ना होता ना, सी को सब्जेक्ट बना देंगे भाई। +13 बिकम्स -13, माइनस इंटू माइनस प्लस, बाहर जाके माइनस, 4 7 ज़ा 28/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 13 3 ज़ा 39, -39 - 28/3 दैट इज -67/3। किसकी वैल्यू है? सी की वैल्यू। अभी अपने को रिक्वायर्ड सर्कल, देयरफॉर रिक्वायर्ड सर्कल जनरल फॉर्म क्या होता? x² y² 2gx 2fy + c इक्वल्स टू 0। g की वैल्यू -7/3, f की वैल्यू 0, c की वैल्यू -67/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई करें भाई, 3x² 3y², 3 3 कैंसल, 2 7 ज़ा 14x, इधर तो 0 है, -67 इक्वल्स टू 0। तो ये है अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल वो सेंटर लाइस ऑन एक्स एक्सेस पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ओके, तो ये 5 LAQs कौन से थे? इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, सेंटर लाइस ऑन एक्स एक्सेस, सेंटर लाइस ऑन ए लाइन। फोर्थ वाला, शो दैट कॉन्साइक्लिक, इफ कॉन्साइक्लिक फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो ये 5 कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 इसमें से 100% आया था। ओके।